मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जिसमें कि हमने अगले पार्ट में जाना था कि पलवा किस प्रकार बनाया जाता है। और आज हम जानेंगे षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में कि चरखंड किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए, पलवा बनाया हमने, चरखंड बनाएंगे। चरखंड के बाद में जो लंका का उदयमान है उससे हम चरखंड के माध्यम से उसको सुदयमान बना लेंगे। चलिए हम समझते हैं गणित के माध्यम से। देखिए, जो कि चरखंड बनाने के लिए पलवा की आवश्यकता होती है। पलवा मैंने यहाँ पर ले लिया है, पलवा है 5 1 41, जो आपको अगले पार्ट में बताया गया था कि किस प्रकार पलवा बनाया जाता है वर्तमान में। अब देखिए, चरखंड का नियम बोलता है कि पलवा की तीनों संख्याओं को ले लेना चाहिए और उन तीनों संख्याओं में 10 का गुणा कर देना चाहिए। तो हमने तीनों संख्याएं ले ली है। अब नियम बोलता है कि तीनों संख्याओं को रख लेना चाहिए, तो हमने तीनों संख्याओं को रख लिया और इनमें तीनों में 10 का गुणा कर देना चाहिए। हम 10 का गुणा करेंगे तो 410, 10 एकम 10, 10 पंजे 50। अब नियम बोलता है यदि प्रथम लब्धि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए। तो हम इस संख्या में 60 का भाग दे देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 6 36, शून्य का शून्य, 11 में 6 गए बचे 5। और भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। तो भागफल को हम अग्रिम लब्धि में जोड़ देंगे और यह लब्धि इसी प्रकार रहेगी। हमको यह प्राप्त हो चुका है प्रथम चरखंड के रूप में। प्रथम चरखंड हमको प्राप्त हो चुका है। नियम बोलता है पलवा की तीनों संख्याओं को ले लेना चाहिए और तीनों संख्याओं में 10 का गुणा कर देना चाहिए। यदि प्रथम लब्धि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग देकर भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए और शेष को रख लेना चाहिए। और यदि द्वितीय लब्धि भी 60 से अधिक हो तो 60 का भाग देकर भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए और शेष को रख लेना चाहिए। और तृतीय लब्धि 60 से अधिक हो, 60 से अधिक भी हो सकती है तो इसमें भाग नहीं देंगे, यह 60 से अधिक भी हो सकती है। अब नियम आगे बोलता है कि पलवा की तीनों संख्याओं को फिर से ले लेना चाहिए, 5 1 और 41 को, और इनमें 8 का गुणा कर देना चाहिए। हम इनमें 8 का गुणा कर देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 328 हमको संख्या प्राप्त हुई। द्वितीय बार में 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 का गुणा कर दिए। फिर नियम बोलता है प्रथम लब्धि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए। तो हम 60 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 60 पंजे 328 शेष बच जाएगा और भागफल को अग्रिम लब्धि में हम जोड़ देंगे, 8 5 13 और 40 का 40। यहाँ वही नियम लागू होगा। प्रथम लब्धि 60 से अधिक हो 60 का भाग देकर भागफल को अग्रिम लब्धि में ले लेना चाहिए, शेष को ग्रहण कर लेना चाहिए। और द्वितीय लब्धि यदि 60 से अधिक हो 60 का भाग देकर भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। अब तृतीय चरखंड बनाने के लिए नियम बोलता है हमको द्वितीय चरखंड प्राप्त हुआ। द्वितीय चरखंड, यह हमको द्वितीय चरखंड प्राप्त हो चुका है। अब नियम बोलता है कि प्रथम चरखंड में 3 का भाग दे देना चाहिए और तृतीय चरखंड को प्राप्त कर लेना चाहिए। देखिए किस प्रकार। प्रथम चरखंड है हमारा 50, 16 और फिर 50 हमारा यह चरखंड है। अब इसमें नियम बोलता है 3 का भाग दे देना चाहिए। देखिए हम 3 का भाग दे रहे हैं, 3 एकम 3, शून्य का शून्य, 5 में 3 गए 2 बचा। फिर से 3 का भाग देंगे हम इस संख्या में, 5 15 3 18, 2 शेष बच गया। शेष को छोड़ देना चाहिए प्रथम संख्या को। अब भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देंगे हम, इसमें हम इस संख्या को जोड़ देंगे। हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 32, यह हमारा
32 चरखंड हमको प्राप्त हो जाएगा। यह हमको प्राप्त हो जाएगा। हम इसमें भी भाग दे देंगे 3 का। 30 धम 30, 10 दान भाग गया, 2 शेष बच गया। भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60। 60 में फिर 3 का भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, शून्य का शून्य, शून्य उतारिया ही भाग नहीं गया। 20 दाने हैं, हमको भागफल प्राप्त हो गया। अब तृतीय चरखंड हमको कितना प्राप्त हुआ? भागफल प्रथम संख्या 0 0 शेष द्वितीय संख्या, और तीसरी संख्या जो यहाँ पर बची थी वह हमको प्राप्त हो चुकी है। तृतीय संख्या हमको प्राप्त हुई है। समझिए, प्रथम चरखंड में 3 का भाग दे देने पर हमको तृतीय चरखंड प्राप्त हो चुका है। तृतीय चरखंड हमको प्राप्त हुआ। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।